जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। माता की पीड़ा समझने पर और उनके द्वारा अपराधियों को क्षमा करने का परामर्श देने पर जो अपराधियों में परिवर्तन हुआ, यह आज के कथानक का सार है। मध्य प्रदेश के नीमच शहर में सेठ गंगाराम और उनकी पत्नी केसरबाई ये रहते थे। इनके 4 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र को दुर्भाग्य से जुए की आदत लग गई और जब वह बहुत हार चुका तब उसने घर के अलंकारों की भी चोरी की। अब जब उसने अलंकारों की चोरी की तो उसके जो मित्र थे वे उसके साथ बातचीत करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें अब घर से भाग जाना चाहिए। वे रेल द्वारा किसी स्थान पर जाने के लिए साथ में बैठे और उस स्थान पर पहुंचने के पश्चात तीनों मित्रों द्वारा उस बच्चे की उन्होंने हत्या कर दी और अलंकारों का उन्होंने आपस में बंटवारा करके वे नीमच वापस आ गए। उसके पश्चात उन तीनों लड़कों के सामाजिक व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आया। वे अच्छी अच्छी वस्तुओं का उपयोग करने लग गए, पर उनके दुर्भाग्य से उनके एक मित्र के घर पति और पत्नी के बीच कलह हो गया। बात यह थी कि वह लड़का अपनी पत्नी से अलंकार वापस मांग रहा था जिसे उसने पहन रखा था। तब जाकर उस पत्नी ने कहा कि तुम मुझे इस अलंकार के संबंध में कुछ मत बताओ, वरना मैं सबको बता दूंगी। बात बात में कलह और अधिक बढ़ा तो लड़के ने कहा, ये अलंकार कोई तुम्हारे बाप ने विवाह में नहीं दिया था, इसलिए यह तुम मुझे लौटा दो। तब उसकी पत्नी ने कहा, अगर अब तुम इस बात को आगे बढ़ाओगे तो मैं सारे पड़ोसियों को यह बता दूंगी कि तुमने कैसे यह अलंकार प्राप्त किया है। यह बात पड़ोसियों द्वारा सुनने में आई और उन्हें पता चल गया कि उस लड़के ने शहर के गंगाराम सेठ के लड़के को हत्या कर कर उसके अलंकार चुरा लिए थे। यह बात पड़ोसियों द्वारा सुनने पर उन्होंने रक्षाकर्मी अर्थात पुलिस को बता दिया। तब जाके उस लड़के को बंदी बनाया गया। अब प्रश्न यह उठा कि बंदी बनाने के बाद जो न्यायालय में उसकी सुनवाई प्रारंभ हुई तो गंगाराम सेठ और उनकी पत्नी को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया। जब उन्हें उपस्थित होने के लिए आदेश दिया गया
न्यायाधीश द्वारा, तो उन्होंने अपनी पत्नी से परामर्श किया और केसरबाई ने सेठ गंगाराम को बताया कि देखिए, हमें अब इस दावे के अनुसार उन बच्चों को सजा मिल जाए ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं माता की पीड़ा जानती हूँ, मेरा बच्चा खोया है। वैसे ही अगर जो अपराधी माना गया है उसको भी फांसी हो गई तो उसकी माँ को जो पीड़ा होगी वह मैं जानती हूँ, इसलिए उसे पीड़ा हो ऐसा मैं नहीं चाहती। तो यह तय हुआ कि सेठ गंगाराम केवल जितना अलंकारों से संबंधित बात है उतना कहेंगे और उसके पश्चात अपनी ओर से अपराधी को सजा देने के लिए कोई बात नहीं करेंगे। जब न्यायालय में यह बात हुई तो सेठ गंगाराम ने केवल इतना ही बताया कि हाँ, यह गहने हमारे थे, क्योंकि पुलिस ने, रक्षा कर्मियों ने वो गहनों में से जो बचे हुए गहने थे उनको न्यायालय में प्रत्यक्ष बताया था। उसके पश्चात न्यायाधीश ने सेठ गंगाराम को पूछा कि आप इस अपराध के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने मौन रखा और इस प्रकार उस अपराधी को छुटकारा मिल गया, क्योंकि कोई उस संबंध में तकरार या साक्ष्य नहीं था। इस क्षमादान के पश्चात वो तीनों दो बच्चे थे जिन्होंने सेठ गंगाराम जी के पुत्र की हत्या की थी, उनके विचारों में बहुत परिवर्तन आया। वे तीनों सेठ गंगाराम और उनकी पत्नी केसरबाई से मिले। अपने अपराध के लिए उन्होंने क्षमा याचना की और प्रतिज्ञा की कि इससे आगे वे अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे कि लोगों को विश्वास नहीं होगा। यही माता, जो श्रेष्ठ माता थी, उनके ही कुक्षी से जैन दर्शन के बड़े आचार्य, जिन्हें जैन दिवाकर की पदवी दी गई थी, वे मुनि श्री चौथमल जी महाराज का जन्म हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ माता पिता बहुत विरल होते हैं। इस कथानक से यह पता चलता है कि माता की पीड़ा, पिता का अनुकंपा भरा स्वभाव अपराधी में भी कितना परिवर्तन ला सकता है। कथानक को यहीं समाप्त करते हुए अभिभावक की भूमिका के संदर्भ में कुछ बातें करूंगा। नीमच शहर, यह मध्य प्रदेश का जो शहर है, इसके संबंध में भौगोलिक जानकारी बच्चों को दी जा सकती है। कैसे भारत के विभिन्न राज्य है और उनमें से एक मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का कुछ थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त कर माता पिता बच्चों को बता सकते हैं। यहाँ जुए का उल्लेख आया है। जैन दर्शन में 7 व्यसन ऐसे बताए गए हैं जो व्यसन मनुष्य को मानवीयता से हटा देते हैं, और इसलिए जैन दर्शन में यह कहा गया है कि जो इन 7 व्यसनों को छोड़ देगा वह जैन बन सकता है। वह किसी भी घर में जन्मा हो, लेकिन अगर यह 7 व्यसन वह त्याग दे तो वह जैन कहलाएगा। वे 7 व्यसन कौन से हैं, इस बात का ज्ञान माता पिता बच्चों को दे सकते हैं। विवेक, यह बहुत बड़ी गुणता है, और विवेक से ही गंगाराम जी और केसरबाई ने यह परिचय दिया
कि जो घटना घट चुकी उसका बदला लेने से किसी को कोई लाभ नहीं है। पति पत्नी के जो संवाद है उसमें एक दूसरे के प्रति विश्वास और एक दूसरे की बात पूर्णतः से सुनकर फिर उसके अनुकूल पारिवारिक निर्णय करना, यह भी इस कथानक से पता चलता है। यह परिणाम अनुकंपा का उच्च आविष्कार है और जिससे यह पता चलता है कि समानुभूति अर्थात एम्पैथी, तात्पर्य यह कि अन्य को जो पीड़ा होगी उसका स्वयं में अनुभव करना, यह गुण अत्यंत श्रेष्ठ गुण है जो बहुत ही कम व्यक्तियों में देखने को मिलता है। सहानुभूति के संबंध में तो बहुत बात होती है, लेकिन समानुभूति एम्पैथी के संबंध में बहुत बात नहीं होती। यह भी इस कथानक से सीखने की बात है। कथानक के संबंधित विवेचन को यहीं समाप्त करते हुए आपसे विनंती पूर्वक याचना है कि अपनी जिज्ञासा को मर्यादित न रखे और कुंठा को प्राप्त न करे। जिज्ञासा को मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा भेजे तो उस जिज्ञासा का समाधान करने में मैं समर्थ रहूँगा। जय जिनेंद्र।